हेलो ऑल दिस साइड तारुषी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आपकी यूपीएलडी ग्रेड के 2025 के क्या आ चुकी है, आपकी वैकेंसीज आ चुकी है। ठीक है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिल करने की कब से, 28 जुलाई से। और लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का क्या आपका 28 अगस्त। ठीक है, और मान लीजिए आपको फॉर्म फिल करते हुए आपने कोई गलती कर दी तो करेक्शन डेट आपकी दी है 4 सितंबर 2025, ये लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्म करेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम फीस की। तो जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए फीस कितनी है आपकी, 125 रुपए। एससी एसटी के लिए फीस कितनी है आपकी, 65 रुपीज। और पीएच के लिए, जो पीएच वाले बच्चे हैं उनके लिए जो आपकी फीस है वो 25 रुपीज है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखी है वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको टेट नहीं चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट आपकी ग्रेजुएशन और उसके साथ बीएड, दैट्स इट। और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितनी पोस्ट रिलीज करी है। तो चलिए, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 7466 आपकी टोटल पोस्ट गवर्नमेंट ने रिलीज करी है, जिसमें कि आपकी 4860 ये मेल की है और 2525 ये फीमेल की है और 81 है आपके बैकलॉग। ये आपकी पोस्टेज हैं जो गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। अब आप बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो भैया 21 साल से लेके 40 साल तक के जो लोग हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है 5 इयर्स ऑफ क्या रिलैक्सेशन, यानी कि 45 इयर्स तक के लोग इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, एलटी ग्रेड वाले को। और जो आपके दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग रिलैक्सेशन हैं। तो ये सब चीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, हम बात करेंगे किसकी, आपकी ओटीआर की। सबसे मेनली इंपॉर्टेंट आपको ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये करना आपके लिए जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाने गवर्नमेंट की otir.pariksha.nic.in पर, यहाँ जाके आप अपना क्या करेंगे, ओटीआर को रजिस्ट्रेशन करेंगे। नीड टू ओपन ओटीआर रजिस्ट्रेशन नाउ करेंगे। जिनके पास अपना ओटीआर पहले से है, जिन्होंने आपका यूपी पीएससी का फॉर्म पहले फिल करा होगा ना, यानी कि पीएससी की फॉर्म के लिए करा होगा, ठीक है, वैकेंसी के लिए, उनके पास ओटीआर होगा। उनको कुछ नहीं करना, अपने उसी ओटीआर से इस फॉर्म को फिल कर देना है एलटी ग्रेड के वाले को। और जिनके पास ओटीआर नहीं है वो ओटीआर को रजिस्ट्रेट कर लें अभी ही, क्योंकि इसमें ना आपको ओटीआर नंबर आने में पूरे 3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ओटीआर का। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, इस पे आपकी एक ओटीआर नंबर, आपकी एक पहचान बन जाएगी। ठीक है, उसे फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन, जैसे मैंने बीएससी करी है, ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में करी है बीएससी, तो मैं कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें फिल कर सकती हूँ। जैसे साइंस की है आपकी, मैथ की है, तो मैंने बीएससी करी है बच्चों पीसीएम से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि अपना साइंस। मैथ की बात करूं, मैथ तो मैथ ही होता है, तो मैं इसमें 2 वैकेंसी फिल कर सकती हूँ आपकी, साइंस वाली भी मैथ वाली भी। ठीक है, ये थी गणित की। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक आपकी उपाधि होनी चाहिए और भारत में एनसीटीआई द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और बीएड में भी आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और साइंस वाली भी मैं फिल कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो आपका बीएससी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं साइंस भी फिल कर सकती हूँ। अब बात करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में करी अपनी बीए, तो भैया बीए वाले बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। वो अपना हिंदी है उनका, हिस्ट्री है आपका, सामाजिक विज्ञान, इन सबसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने हिंदी, संस्कृत और आर्ट ले रखी है अपने ग्रेजुएशन में, तो वो हिंदी कर सकता है फिल, और साथ में आर्ट भी कर सकता है, हिंदी और आर्ट वैकेंसीज हैं क्योंकि। ठीक है, लेकिन हिंदी वाले बच्चों के लिए एक चीज है, उनके पास ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ साथ क्या होना अति आवश्यक लिखा है, हिंदी स्नातक और एक विषय संस्कृत के रूप में उनके पास इंटर तक रहा हो। यानी कि हिंदी वो बच्चे फिल कर सकते हैं जिनके पास इंटर तक क्या रहा हो, आपका
संस्कृत रहा हो, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलेगा, कि अब इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, आपका प्री प्लस मेंस, दो भागों में इसको आपका बांट चुके हैं, ठीक है। जो आपका प्री आएगा वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ठीक है। उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के देंगे, वही सामाजिक विज्ञान के, और 120 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट होंगे। यहाँ लीजिए, मान लीजिए मैंने मैथ से फिल करा है, तो मेरे मैथ के सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन होंगे। प्रति क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद रखना आपका कितने का होगा, आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके 150, टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके 300, टाइम पीरियड आपका होगा 2 घंटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मेंस की। तो मेंस में आएंगे आपके टोटल 20 क्वेश्चन, 10 आपके दीर्घ आएंगे और 10 आपके आपके आएंगे लघु क्वेश्चन, यानी कि 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, प्रति क्वेश्चन वो होगा आपका 12 नंबर का, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा प्रति क्वेश्चन होगा आपका 8 मार्क्स का। इससे आपके टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो 200 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का होगा। और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। क्या होगा ये बच्चों आपका? डिस्क्रिप्टिव। इसमें देखिए लिखा है ना 125 शब्दों में, तो ये उन बच्चों के लिए है जिन पे सोशल साइंस वगैरह है, जैसे जो मान लीजिए हिस्ट्री का देंगे, हिंदी का देंगे, उनको 125 और इन शब्द में उस दीर्घ क्वेश्चन और लघु क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन जिन बच्चों पे मैथ उनको कुछ नहीं है, उनका एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको सॉल्व कर देना, दैट्स इट। मैथ्स वाले बच्चों के लिए इतना लोड नहीं है, उनका तो सिंपल है, मैथ वालों को पता ही है भैया क्वेश्चन आना है और अपना सॉल्व करना है। अब हम स्पेशली बात करेंगे अपने मैथ के सब्जेक्ट की, क्योंकि आई एम योर मैथ टीचर, ठीक है। चलिए, अब आप बोलोगे मैम आपने क्या क्या कर रखा है, तो बच्चों मैंने बीएससी, बीएड, एमएससी मैथ कर रखे, तो दैट्स व्हाई मैंने मैथ मेरा ओन सब्जेक्ट है। तो हम मैथ पढ़ेंगे इस चैनल पे अपने लर्निंग यात्रा पे। चलिए, अब हम मैथ के सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब आपका इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी कि अपना सिलेबस दे दिया कि भैया मैथ वाले बच्चों को ये पढ़ना है, सोशल साइंस वाले बच्चों को ये पढ़ना है। मैं आगे आपका सोशल साइंस का भी आपका सब पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगी, सोशल साइंस में क्या क्या आएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे अपना सोशल साइंस और मैथ पढ़ेंगे। जो बच्चे अपनी एलटीगेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैनल उन बच्चों को समर्पित है जो अपना पीजीटी, टीजीटी और डी ट्रिपल एस पी इनकी प्रिपरेशन करो, और एलटीग्रेट वाले, ठीक है। इस चैनल पे हम पढ़ेंगे अपना मैथ और सोशल साइंस। सोशल साइंस में अपने सारे सब्जेक्ट जो आ जाते हैं वो, ये अपना चैनल समर्पित किया गया। चलिए, हम मैथ की बात करेंगे, तो भैया मैथ में आता है आपका सबसे पहले बीजगणित, ठीक है। इन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया है, बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, समिश्र विश्लेषण, कलन, ज्यामिति, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और नीचे आपका ये नंबर सिस्टम हो गया, बीजगणित का आधारभूत प्रमेय हो गया, त्रिभुज संबंधी प्रमेय हो गया, दीघा समीकरण, ठीक है, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, यानी कि त्रिकोणमिति हो गई, निर्देशक, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, यानी कि आपका एरिया, ये 8वां पोर्शन, ठीक है। ये सब हमें दे रखे हैं। इसमें आपके देखिए द्विपद प्रमेय है, चार घातीय, लघु घातीय, ये सब आपका है। सदिश विश्लेषण का एक बार हम पढ़ लें। देखिए, पहले हम बीजगणित का ही पढ़ते हैं। देखिए, समुच्चय का बीजगणित है, संबंध एवं फलन है, संबंधों के प्रकार है, तुल्य शब्द फलनों के प्रकार है, फलनों के संयोजन है। मैं आपको इसमें इंग्लिश में भी आपको बताऊंगी, दूसरी जो आपकी वीडियो आएगी वो इंग्लिश में आएगी। अवयव की कोटि है, कमदृश्य समूह है। मैं बात करूं, आपका मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। ये सब आपका मैथ का पोर्शन है। देखिए, इसमें इंटरमीडिएट तक का आपका पोर्शन जो हमने पढ़ा है अभी तक, एनसीईआरटी हो गई या अपना यूपी बोर्ड वाले जो पढ़ते हैं, ठीक है, वहां तक का पोर्शन, प्लस इसमें थोड़ा ग्रेजुएशन का भी अटैच है, ठीक है। ये आपका फंक्शंस हो गए, ठीक है, क्या आपके फंक्शंस, जो ये रहा, ठीक है। समीक्षा विश्लेषण है, सदिश विश्लेषण है, ज्यामिति आपकी ज्यामिति भी आएगी इसमें, जिसमें होंगे द्विघात, व्यापक समीकरण। तो ये पूरा का पूरा आपका मैथ का सिलेबस दे रखा है, इससे बाहर कुछ नहीं देगी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने के लिए आपको उसके सिलेबस को अच्छी तरह क्या करना है, पढ़ लेना है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विदाउट सिलेबस तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी आप मान लीजिए आप साइंस का फील कर रहे हैं, तो उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ेगा, जो भी
आपको दिया हुआ है वैकेंसीज के। तो सिलेबस को सबसे अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है? सिलेबस पढ़ने के बाद अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। और मैं बता दूं, एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा इस चैनल को, लर्निंग यात्रा। ये चैनल पूर्ण रूप से आप लोगों को समर्पित किया गया है अपने जो एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको जानकारी मिली होगी इसके इस आई होप आपको जानकारी मिली होगी। आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। सभी को नमस्ते नमस्ते।